राजस्थान की भाषाएं, ध्यान दो। हाँ भाई, हैंग हो गया, सही है। सबसे पहले कि भाषा होती क्या है, ठीक है। देखिए बेटा, मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ और मैं आपको समझा रहा हूँ। क्या समझा रहा हूँ? जो मैं कहना चाहता हूँ। और समझाने के लिए मैं जिसका प्रयोग कर रहा हूँ वो क्या है? भाषा। सिंपल सी बात है ना। तो भाषा वो साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचार को लिखकर या बोलकर प्रकट कर सकता है। सिंपल सी भाषा। अब आप मान लो अमेरिका में पैदा होते तो क्या बोलते? अंग्रेजी। यस आई एम गोइंग, ये वो है समझ रहे हो? ठीक है। तो ये होता क्या है कि केवल आप अपने विचार अभिव्यक्त जिस माध्यम से करते हो वो क्या है? भाषा। ठीक है। तो ध्यान सुनो, क्या होगी भाषा? भाषा है बेटा ध्यान दो, वह साधन, वह साधन जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने अब वो मैं जो किया वो यहाँ नहीं बोल सकता ना, बात ही है। जो इसने किया वो यहाँ नहीं बोल सकता, बात ही है। जिसके माध्यम, बैठे दो, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को शिवा रहने दो, पढ़ लेगा। विचारों को लिखकर या बोलकर, आपके साथ अगर कोई गर्ल्स पढ़ रही है, तो ये क्लास में बैठी है, अगर मैंने दोबारा देख लिया किसी को कुछ करते हुए तो यही हाल होगा उसका। पहले बोल रहा हूं, विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करता है। क्या करता है बेटा? प्रकट करता है। वह क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। ठीक है। तो वह साधन जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, अभी मतलब बताता है, या लिख कर चाहे बोलकर। जैसे मान लो कई लोग जो बोल नहीं सकते, गूंगे होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी क्या होती है? भाषा तो होती है, हाँ या ना? होती है। साइन लैंग्वेज होती नहीं होती? भाषा उनकी। किसी भी तरह वो अपने क्या करे? विचार। अब मुझे बताओ, एक न्यूबॉर्न बेबी होता है, नवजात शिशु, थोड़ा बड़ा होता है, बोल तो नहीं पाता, बट क्या चाहता है ये बता देता है। तो वो क्या है? उसकी भाषा। अब जब आप देखो कालीबंगा सभ्यता पढ़ी आपने, उसमें क्या है? पहले भाषा तो थी उनकी, लेकिन वो हम आज तक समझ नहीं पाए। क्यों? क्या थी वो? भाव चित्रात्मक। ठीक है। तो वो क्या होगी? भाषा। उसके बाद पहले सुन लो, समझ लो, फिर लिख लेना। उसके बाद एक वर्ड आएगा बेटा, वो होती है राष्ट्रभाषा। क्या होती है? राष्ट्रभाषा। ध्यान समझो, ऐसी भाषा जो पूरे देश में क्या हो? सर्वमान्य हो, पूरा देश उसे बोले। जैसे भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? कौन सी है? तभी तुम यहां बैठे हो। ठीक है। वह भाषा जो पूरे राष्ट्र में
सर्वमान्य रूप से, ठीक है, उपयोग में ली जाए, उपयोग में ली जाए या मान्य हो, उसे क्या कहेंगे बेटा? राष्ट्रभाषा। देखो 14 सितंबर 1949 को हमारी संविधान सभा ने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया, लेकिन दक्षिणी राज्यों के विरोध के कारण आज तक हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई, क्योंकि साउथ में जो स्टेट हैं वो हिंदी नहीं बोलते हैं, केरल, कर्नाटक, ठीक है, हाँ, आप किधर से आ जाओ, आप तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये खुद की लैंग्वेज है, ठीक है, खुद की भाषा है। तो आप यहाँ जाओगे तो आपको हिंदी कोई बोलता हुआ नहीं मिलेगा। ये क्या बोलते हैं? लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश। ऊपर आ जाओ, ऊपर हम क्या बोलते हैं? लोकल लैंग्वेज और हिंदी। अगर अभी हम केरल में पढ़ रहे होते, या तो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा होता या फिर लोकल लैंग्वेज पढ़ा रहा होगा, यही होता, ठीक है। तो वो क्या होती है आपके, ये सब राष्ट्रभाषा है। वर्तमान में भारत की कोई सी भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है, लेकिन जब भी राष्ट्रभाषा बनेगी, कौन सी बनेगी? हिंदी बनेगी, उसके अलावा कोई नहीं बन सकती, ठीक है। देखो आगे, फिर होती है तीसरी, एक होती है आगे राजभाषा। क्या होती है बेटा? राजभाषा। वह भाषा जिसमें सारे गवर्नमेंट के काम किए जाए, सारे राजकीय कार्य किए जाए, उसे क्या बोलेंगे अपन? राजभाषा, ठीक है। तो वह भाषा जिसमें समस्त राजकीय कार्य, जिसमें समस्त राजकीय कार्य संपादित किए जाएं, संपादित किए जाएं। और अभी भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है, ठीक है। वर्तमान में भारत की राजभाषा क्या है बेटा? हिंदी है, ठीक है, क्लियर। चलो फिर देखो आगे, नेक्स्ट है बेटा मातृभाषा। कौन सी है? मातृभाषा, ठीक है। क्या होती है मातृभाषा? ना 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 ना, मर जाओगे ऐसे तो। वह भाषा जो व्यक्ति अपने माँ के साथ, अपने परिवार के साथ बोलता है, जो भी आप अपने घर में सीख के आओ। व्यक्ति की प्रथम गुरु कौन होती है? माँ। तो वो भाषा जो अपनी माता के माध्यम से सीखता है वो क्या होती है? मातृभाषा। अब आप खुद सोचो, क्या सबकी हिंदी है? सबके अलग अलग है बेटा, है या नहीं है? तो वो जो आप घर में जाके बोलोगे वो क्या है? मातृभाषा, ठीक है। तो वह भाषा जो घर परिवार में आमतौर पर बोली जाती है, आमतौर पर बोली जाती है, क्या बोलते हैं उसको? मातृभाषा। अब आप सब क्या बोलते हो? अलग अलग ही बोलते हो, ठीक है, जो भी एक्सरसाइज आप यूज करते हैं, ठीक है। अब एक होती है, इन्होंने नाम लिया अभी क्षेत्र विशेष पर, वो होती है बेटा क्षेत्रीय भाषा। क्या होती है वो? क्षेत्रीय भाषा। अब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जैसे
अभी आप मान लो आप जयपुर वाले एरिया में हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या है, कोई भी जो बोली बोलते हैं उसके अंत में छ का प्रयोग करते हैं। छ का, काई कर रहे हो छ, कड़ जा रहे हो छ। अब यही आप चल जाओ मारवाड़ में, वहां पर स के स्थान पर ह का प्रयोग होता है। क्या कर रहे हो, ह आएगा जो। तो अलग अलग क्षेत्र विशेष में क्या होती है, भाषा अलग। जैसे आप जाओ अलवर वाले क्षेत्र में, वहां मेवाती बोलते हैं। जाओ कोटा बूंदी हाड़ौती बोलते हैं। जाओ गुजरात बांसवाड़ा वागड़ी बोलते हैं। तो क्या है, जैसा क्षेत्र वैसी भाषा। आप जाओ चुदुलू सीकर, वहां शेखावटी बोलते हैं, हाँ या ना। अपने ढूंढाड़ी ब्रज भाषा है, तो ब्रज भाषा का है या नहीं, खड़ी बोली पूरी, ठीक है। तो एक क्षेत्र विशेष में, एक क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा, एक क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा कहलाएगी बेटा आपके क्षेत्रीय भाषा। क्लियर। तो सबसे पहले भाषा किसे कहा, वह साधन जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करता है। राष्ट्रभाषा जो एक देश में सर्वमान्य भाषा हो, फिर राजभाषा जो कि वहां के राज कार्य में क्या हो, उपयोग में ली जाए, फिर मातृभाषा जो आप घर परिवार में बोलते हो, और क्षेत्रीय भाषा एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। क्लियर यहां तक, कोई डाउट किसी को? चलो अब देखो आगे। देखिए बेटा, हमारा जो संविधान है, क्या है बेटा, जो हमारा संविधान है, इस संविधान में वर्तमान में 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 12 क्या है, अनुसूचियां है या नहीं है। तो इस संविधान के भाग 17 में, संविधान के भाग 17 में क्या है, भाषाएं, क्या है, भाषाएं। और अनुच्छेद 351 क्या है बेटा, भाषाएं, ठीक है, क्या है, भाषाएं, ठीक है। अब इसके अलावा अनुसूची कौन सी है, 8, क्या है इसमें, भाषा, ठीक है। अब ध्यान रखो, इस अनुसूची 8 में जब संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को, ठीक है, उससे कहते हैं मूल संविधान। क्या बोलते हैं उसको, मूल संविधान। मूल संविधान के लिए आप तारीख लिख लो बेटा, 26 नवंबर 1949 जब संविधान बनके तैयार हुआ, और लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। तो वो भी लिख लो, कोई बात नहीं। और अभी क्या है, वर्तमान संविधान। यही आज ही है ना, ठीक है। तो इस दिन हमारे संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14। कितनी थी, 14। और आज कितनी है, 22। कितनी भाषाएं, 22, ठीक है। अब इन 22 भाषाओं को कहा जाता है संवैधानिक भाषाएं। क्या कहते हैं इनको,
संवैधानिक भाषाएं कहा जाता है। और सुनना बेटा, इन 22 भाषाओं में राजस्थानी नहीं है, इन 22 में राजस्थानी नहीं है। तो राजस्थानी भारत की गैर संवैधानिक भाषा है। ठीक है, अभी तक राजस्थानी को इन 22 भाषाओं में या 8वीं अनुसूची में स्थान नहीं मिला है। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में राजस्थानी को स्थान प्राप्त न होने के कारण गैर संवैधानिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, क्लियर? तो भाषाएं कौन से भाग में आती है, कौन से कहां तक? ठीक है, कौन से अनुसूची में भाषाएं? जब संविधान बना तो इस 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14। आज कितनी है? 22। इन 22 भाषाओं में राजस्थानी है क्या? नहीं। इसलिए राजस्थानी क्या कहते हैं हम? गैर संवैधानिक भाषा। ठीक है, क्लियर यहां तक? आगे देखो, अनुच्छेद 343 क्या कहता है? ये कहता है कि जब भी भारत की राष्ट्रभाषा बनेगी, कौन सी बनेगी? हिंदी। ठीक है, ये कहता है कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी व लिपि, अब सुन लो बेटा, लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, ध्यान दो, लिपि क्या होती है? किसी भी भाषा के लिए जो नियम होते हैं बोलने और लिखने के लिए, ठीक है, वो नियम क्या कहलाते हैं? देवनागरी। जब भी आप सुपरवाइजर का फॉर्म भरोगे उसमें लिखा आएगा कि आपको देवनागरी लिपि का ज्ञान होना चाहिए, ये शर्त है। और सबको है कि आ में कौन सी मात्रा आती है, ई में कौन सी मात्रा आती है। ठीक है, पूर्ण विराम क्या होता है, कोमा क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है, ये सब क्या बेटा? लिपि। ठीक है, अब देखो आगे, अनुच्छेद, कई बार आपका दिमाग है ना अलग घूम जाता है, हाथ अलग घूम जाता है। अनुच्छेद 345 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक अलग क्या होगी? राजकीय भाषा होगी। क्या होगी? प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगी बेटा? एक राजकीय भाषा। तो प्रत्येक राज्य की अपनी एक राजकीय भाषा होगी। ठीक है, क्लियर यहां तक? ठीक है ना? अब ध्यान दो, कभी भी आपसे पूछे कि भारत में हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21, बताओ भाई, 21 क्या? 14 सितंबर। कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। 1949 को संविधान सभा ने इसे स्वीकारा था और 14 सितंबर 1953 को पहली बार क्या मनाया गया? हिंदी भाषा दिवस। तो तुम्हारे कोर्स में नहीं है। ठीक है, राजस्थानी भाषा दिवस
राजस्थानी भाषा दिवस। हाँ चौधरी बता, खड़ा हो। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। ये बेटा 21 फरवरी क्या है? हिंदी भाषा दिवस कब मनाते हैं? और राष्ट्रभाषा दिवस 21 फरवरी। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट? चलें आगे, पक्का? चलो अब देखो आगे। अब बेटा आगे राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, ध्यान दो। पहले राजस्थानी भाषा जो हुई है, फिर सबसे पहले शुरू करते हैं पर कहां से? भारोपीय भाषा। कौन सी भाषा? जो विश्व में पहली भाषा थी वो कौन सी थी? भारोपीय, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। भारोपीय के बाद जो आई वो आई आर्य संस्कृत। कौन सी आई? आर्य संस्कृत। और आर्य संस्कृत के बाद जो आई वो आई वैदिक संस्कृत। जैसे स्कूल में चलती गणित, चलती है ना? हाँ या ना? एक तो गणित और एक वैदिक गणित, समझ रहे हो? दोनों आते हैं, अलग अलग अंतर होता है, ठीक है। चलो अब ये जो है ये दोनों बढ़ते हैं दो भागों में। कितने भागों बेटा? कौन सी दो भागों में? वैदिक संस्कृत, ठीक है। और वैदिक संस्कृत को दो भागों में बांटें तो सर ये तो है पाली भाषा। कौन सी है? पाली। और ये बनती है संस्कृत। क्या बनती है ये? संस्कृत, ठीक है। तो संस्कृत किससे जन्मी है? वैदिक संस्कृत से, ठीक है। इसके अलावा आगे देखो, ये जो पाली है ये बढ़ती है तीन भागों में। कितने में बेटा? तीन भागों में। पहली है बेटा सौरसेनी प्राकृत भाषा। कौन सी है? सौरसेनी प्राकृत। दूसरी है मगधी प्राकृत। और तीसरी है महाराष्ट्री प्राकृत। कौन सी तीसरी? महाराष्ट्री प्राकृत, ठीक है। ध्यान दो आगे। ये जो सौरसेनी प्राकृत है ये बढ़ता है दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। आपने एक वर्ड सुना होगा अपभ्रंश। अपभ्रंश मतलब बिगड़ा हुआ रूप, हिंदी में अपभ्रंश। जैसे किसका नाम रामू है तो गांव में रामूड़ा, शाम का शामुड़ा, हाँ है ना, काड़ू का काड़ो, है ना, ऐसे। तो सर इस सौरसेनी प्राकृत से जो अपभ्रंश बना वो है बेटा गुजरी अपभ्रंश। गुजरी अपभ्रंश। कोई ये क्या थे गुजरी जो तो इस पर दबाव डाल रहा है? गुजरी अपभ्रंश। और इधर बना बेटा सौरसेनी अपभ्रंश। कौन सा बना? सौरसेनी अपभ्रंश। और सब लोग ध्यान दो, बी केयरफुल, जो सवाल बनेगा राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति जिस अपभ्रंश से हुई है वो कौन सा है? गुजरी अपभ्रंश। देखिए कई बार एग्जाम में आया है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, और इस सौरसेनी से बनी है हिंदी। कौन सी बनी है? हिंदी, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पहला कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाते हैं? 21 फरवरी को।
और राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? गुजरी अपभ्रंश। क्लियर यहाँ तक डाउट? कोई डाउट है पूछो डाउट से? नहीं? चले आगे, चलो। अब ध्यान दो, अब राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति उन्होंने किससे मानी, लेकिन इसके बारे में कई विभिन्न मत हैं। क्या विभिन्न मत? कि सब नहीं, इससे नहीं हो सकती। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत। विभिन्न मत, ठीक है। सबसे पहले ध्यान दो, एक व्यक्ति है, मैंने आपको कई बार सिखा रखा है कि राजस्थानी का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, टोड। तो सबसे पहले जो ये जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, ठीक है, इसने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति बताइए बेटा नागर अपभ्रंश से। किससे? नागर अपभ्रंश से। यहां से कंफर्म सवाल बनेंगे, पूछेगा आपसे राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से किसने बताई है? 4 ऑप्शन आएंगे। क्लियर? चलो, दूसरा है इन्होंने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति बताइए बेटा गुजरी अपभ्रंश। तो पूछेगा आपसे ऐसे कौन से विद्वान हैं जो कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश का समर्थन करते हैं? मोतीलाल मलेरिया और के.एम. मुंशी, ठीक है। चलो, थर्ड, मनोहर लाल शर्मा। इन्होंने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानिए बेटा शोरसेनी। किससे? शोरसेनी अपभ्रंश से। किससे मानिए? शोरसेनी अपभ्रंश, ठीक है। चौथा, डॉक्टर सुनीति चटर्जी, पश्चिम बंगाल की। इन्होंने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति बताइए सौराष्ट्री अपभ्रंश। सवाल ये बनेगा कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से किसने मानी है? समझे सारा? क्लियर यहां तो डाउट? ठीक है। अब एक बार दोबारा पढ़ो सारा। किसे कहते हैं भाषा? हो गया। उसके बाद राष्ट्रभाषा, ठीक है। उसके बाद राजभाषा, पूछूंगा अभी, ठीक है। मातृभाषा, ठीक है। क्षेत्रीय भाषा, संविधान के किस भाग में भाषाओं का उल्लेख है? कौन सी संविधान की अनुसूची भाषाओं के लिए? 8वीं, ठीक है। और भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? राष्ट्रभाषा कौन सी है? कौन सी है? है ही नहीं। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है बेटा? है ही नहीं, ठीक है। और राजभाषा हिंदी। कौन सी है? हिंदी, ठीक है। चलो, हो गया यहाँ तक।
और कौन से मुस्लिम भाषाएं हैं? 8वीं में। क्या राजस्थानी है उसमें? तो राजस्थानी क्या है बेटा? क्लियर? चलो आगे। आर्टिकल 343 क्या कहता है? भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, अभी तक है नहीं, ठीक है। और 345 क्या कहता है? क्या होगी? राजभाषा होगी, ठीक है। हिंदी भाषा दिवस कब मनाते हैं? और राजस्थानी भाषा दिवस, ठीक है। चलिए ठीक है। सबसे पहली भाषा उससे कौन सी बनी? आर से कौन सी बनी? वैदिक टर्म बटी, पाली और संस्कृत। पाली कितने में बटी? सोरसेनी, मगधी और महाराष्ट्र। संस्कृत कितने में बटी? गुजरी और राजस्थानी। भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी है? आप एक काम की यही लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे मानी है? नागर अपभ्रंश से, ठीक है। के मुंशी ने गुजरी से, ठीक है। मनोहर लाल शर्मा ने और सुनीति चटर्जी ने। क्लियर यहां तक? कोई डाउट? चले आगे। चलो लिखोगे? चुप, पढ़ो, समझो। ये घंटा हो गया? देखो ध्यान से आगे, 4 वर्ड दे रहा हूं, चारों समझना, ठीक है। चले, चुप। सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? राजस्थानी। किसकी बेटा? राजस्थानी, ठीक है। ध्यान दो बेटा, इस राजस्थानी शब्द का सबसे पहला प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया। 1912 में उन्होंने किताब लिखी थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। कौन सी? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। उसमें इसका प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो इस शब्द का पहला प्रयोग, इस शब्द का पहला प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 में अब मैंने लगा ना कोमा, ये लिपि क्या है? देवनागरी। समझ रहे हो? जो आज क्लास मिस कर गया, समझो तुम्हारा 1 या 2 नंबर गए। ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर? तो राजस्थानी शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग में लिया? कब? कौन सी किताब में? क्लियर? चलो अब आ जाओ, दूसरा वर्ड है बेटा मारवाड़ी। कौन सा है? मारवाड़ी, ठीक है।
अब इसका पहला प्रयोग दो व्यक्तियों ने किया। सबसे पहला तो अबुल फजल, किसने बेटा? अबुल फजल। अबुल फजल ने एक किताब लिखी थी बेटा, आईने अकबरी। कौन सी? तो वो किताब का नाम क्या है? आईने अकबरी में। ठीक है। दूसरा जो प्रयोग किया है वो किया है कुशल नाब ने। किसने किया है? कुशल नाब ने। और इनकी पुस्तक का नाम है राजकमल, पिंगल शिरोमणि। ठीक है। तो मारवाड़ी शब्द दो जगह प्रयोग हुआ है, एक तो अबुल फजल की पुस्तक आईने अकबरी में और कुशल नाब की पुस्तक पिंगल शिरोमणि। क्लियर? चलो थर्ड आ जाओ। थर्ड है बेटा मरुभाषा। तो राजस्थानी के लिए जो शब्द प्रयोग हुआ है ना वो सारे समझा रहा हूं। मरुभाषा। अब मरुभाषा जो है ये कहा है बेटा उद्योतन सूरी ने। किसने कहा है? उद्योतन सूरी। ठीक है। अभी के एक एग्जाम कैंसिल हुआ था, हाई कोर्ट एलडीसी का हुआ था ना, पेपर हो गया था, फिर माना हाई कोर्ट ने लीक हो गया तो एग्जाम को रद्द कर दिया, दोबारा फॉर्म भरे उसके। उसमें सवाल आया था ना, सवाल क्या है बताऊंगा अभी। तो उद्योतन सूरी ने क्या है 8वीं सदी में, उसने बेटा 8वीं सदी में एक ग्रंथ लिखा। ठीक है। ग्रंथ का नाम था कुवलय माला। ठीक है। पदनाम भी उन्हीं का ही बेटा। ठीक है। तो इस कुवलय माला में ध्यान रखना बेटा 18 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 18 भाषाओं का उल्लेख है। और यही सवाल हाई कोर्ट के एलडीसी में आया था कि कुवलय माला में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 18। अब बोलो यहां से सवाल उठाया। ठीक है। तो राजस्थानी शब्द किसने दिया? मारवाड़ी शब्द और कुशल नाब ने। मरुभाषा कौन से ग्रंथ में? और कुवलय माला में कितनी भाषाएं? ठीक है। और फिर एक तो नॉर्मल देख लो कि राजस्थान शब्द किसने दिया? अरे राजस्थान को सबसे पहले राजस्थान किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड। ठीक है। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड। कब कहा था? अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड लिक्विडिटीज ऑफ राजस्थान और सेंट्रल एंड वेस्ट स्टेट ऑफ राजपूताना ऑफ इंडिया। ठीक है। किताब का नाम है अंग्रेजी में। ठीक है। क्लियर? इसमें कहा था। कोई डाउट नहीं? ध्यान रखो आगे। और लिखाऊं? अगर आपसे पूछे कि कभी भी कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कब हुई? 1829 में। बात चौधरी पढ़ता है तो बहुत सही पढ़ता है, कभी तो अच्छा आंसर देता है ना। ये हुई थी 1156 में, यानी कि 12वीं सदी में।
कब हुई थी बेटा? 1156 या 12वीं सदी में। क्लियर? कोई डाउट नहीं? ठीक है, आगे देखो। अब आपसे पूछ ले, बड़े खुश हो रहे हो तुम, चौधरी की इंसल्ट हो गई तो है ना भाई साहब? अगर शेर घायल हो तो उंगली नहीं करते हैं, समझ रहे हो? ध्यान दो आगे, ध्यान दो आगे। अगर आपसे पूछे कि राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप क्या होगा, क्या होगा बेटा? राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप। तो ध्यान दो, ये जो साहित्यिक रूप है बेटा, ये बटा है दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। ठीक है, सबसे पहला तो डिंगल, और दूसरा पिंगल। डिंगल और पिंगल पूछेगा आपसे, राजस्थानी भाषा का साहित्य कितना बटा है? दो भागों में, डिंगल और पिंगल। अब सब बच्चे ध्यान सुनना, इस तरह अब तक ध्यान से सुन रहे थे हैं। डिंगल जो है, इसका संबंध बेटा पश्चिमी राजस्थान से है। किसके है? पश्चिमी राजस्थान से है, पहली बात। ठीक है, दूसरा, इस डिंगल में पद्य भाग आता है। क्या आता है बेटा? पद्य भाग, मतलब कविताएं, है ना, और गीत, सोरठे, जो भी है, जो आप गा के सुनाते हो मजे ले लेके, हैं? क्लियर? वैसे अब सुना ध्यान से, जो ये डिंगल है, इसका प्रयोग चारण जाति करती है। कौन होती है? तो इसका प्रयोग किसका द्वारा होता है? चारण जाति के द्वारा। चारण जाति के द्वारा। ठीक है, और सुन लो लास्ट में कि इसकी लेखन शैली कठिन है। इसको लिखना क्या है बेटा? कठिन है। हो गया? चलो, ध्यान दो, पिंगल जो है ये आती है पूर्वी राजस्थान में। तो इसका प्रयोग कहाँ होगा बेटा? पूर्वी राजस्थान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा अगर इधर इधर पद्य भाग है, तो इधर क्या है? गद्य प्लस पद्य दोनों में आती है, गद्य व पद्य दोनों में आती है। ठीक है, अगर इधर चारण जाती है तो इधर भाट जाती है। आता ना गांव में भाट, है ना, वो गात के सुनाते हैं, बोलते हैं। ठीक है, तो इधर कौन सी है? भाट जाति, भांड नहीं। ठीक है, भाट जाति के द्वारा। ठीक है, और इधर बेटा जो है, इसकी लेखन शैली क्या है? सरल है। लेखन शैली क्या है? सरल है। डिंगल क्या है? पहली बात तो ये राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप। दो सवाल, डिंगल का प्रयोग किस जाति द्वारा होता है? चारण। तीसरा, डिंगल भाषा या डिंगल साहित्य किस क्षेत्र में बोला जाता है? पश्चिमी। क्लियर? और लिखवाऊं? ठीक है, क्लियर? उतार लो धीरे बेटे बेटे। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना।